हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा वीडियो है सॉल्युबिलिटी पे। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। तो सॉल्युबिलिटी हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है कॉमन सी लैंग्वेज में बोले तो सॉल्युबिलिटी किसी भी पदार्थ की घुलने की क्षमता होती है, ये आपको पता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं शरबत का। आप देखते हैं कि आप नॉर्मल घरों में हम शरबत बनाते हैं और पीते भी हैं। तो शरबत के लिए हमको नमक चाहिए होता है और या शक्कर चाहिए होता है और नींबू चाहिए होता है। और उनको जब हम आपस में मिलाते हैं, मतलब मिक्स करते हैं उनको, तो वो आपस में घुल जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब किसी भी चीज़ की घुलने की क्षमता को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है कि अब तो हम शरबत शक्कर और नींबू का तो नहीं पता करेंगे, हमको आयंस का पता करना है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, आइए जान लेते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। और ये अप्लीकेबल है ओनली फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको पता है फर्स्ट ए वर्ग के एलिमेंट्स आते हैं और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इफ कॉमन आयन, यदि आपके पास कॉमन आयन लिथियम, सोडियम और एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या OH ग्रुप है, तो ये स्मॉलर आयन कहलाते हैं। क्योंकि ये पहले आते हैं ग्रुप में, सबसे पहले आते हैं, इसलिए ये स्मॉलर आयन होते हैं। और इनकी टॉप टू डाउन जाने पर सॉल्युबिलिटी, यदि ये किसी एलिमेंट में कॉमन आयन है, मतलब सब में आपको यही कॉमन दिखेगा, तो टॉप टू डाउन यदि जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरी बात कर लेते हैं, यदि हम लार्ज आयंस ले लेते हैं जैसे रुबिडियम, सीजियम, ब्रोमीन, आयोडीन, पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा आयन उसमें प्रेजेंट हो। जैसे इसमें सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो देख लीजिए मैंने कौन कौन से लिखे हैं पॉली एटॉमिक आयंस। अब हम आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने लिथियम फ्लोराइड लेके रखा है, सोडियम फ्लोराइड लेके रखा है, पोटेशियम फ्लोराइड लेके रखा है, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। अब इसमें हमको चेक करना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है। तो आपको पता है कॉमन आयन फ्लोरीन है, मतलब ये स्मॉल एन आयन है। ठीक है, तो हम टॉप टू डाउन जब जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं 1 मिनट में कर देती हूँ, पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सीजियम की टॉप टू डाउन जाने पे बढ़ेगी, क्योंकि कॉमन आयन स्मॉल है। ठीक है, अब दूसरे वाले में हम बात कर लेते हैं, इसमें भी कॉमन आयन स्मॉल है, टॉप टू डाउन जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है इसमें। इसमें अब देखिए ये हुआ, अब आया लार्ज एनायन है हमारा, पॉली एटॉमिक आयन है, लार्ज पॉली एटॉमिक एनायन है हमारे पास। इसमें क्या ऑर्डर होगा, इसमें ऑर्डर होगा टॉप टू डाउन जाने पे घटेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, लिथियम नाइट्रेट की हो जाएगी। इसमें भी कॉमन आयन स्मॉल है तो टॉप टू डाउन जाने पर बढ़ेगी, आप देख सकते हैं। और ये इसमें भी क्या है, कॉमन जो आयन है वो स्मॉल है, इसलिए टॉप टू डाउन जाने पर बढ़ेगी। ये सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस में हम कुछ एक्सेप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट ये ग्रुप के कुछ एलिमेंट लेके रखे हैं, उसमें सभी में कॉमन एनायन जो है वो क्लोराइड मैंने लेके रखा है, आप देख सकते हैं, आपको आई होप देख रहे होंगे आप।
तो बात कर लेते हैं कि इसमें तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ उल्टा ही आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ कि ये क्यों है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्मॉल कैटायन होते हैं वो स्मॉल एनायन के साथ स्टेबल होते हैं, और जो लार्ज होता है वो लार्ज के साथ स्टेबल होता है। दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी जो हो रही है वो कहीं घट रही है और कहीं बढ़ रही है। तो ये तो रटने वाली बात है, इस वाले क्वेश्चन में आप चाहें तो रट भी सकते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इनको तो याद रखना ही पड़ता है। कुछ समझने वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये देखिए, ये भी एक एक्सेप्शंस है। ये लिथियम का बाइकार्बोनेट इसमें दे के रखा है, आप देख सकते हैं इसमें। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ इसको। हाँ, तो इसमें लिथियम के कुछ बाइकार्बोनेट दे के रखे हैं, और इसमें क्या होता है, टॉप टू डाउन जाने पे बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे कि ये तो बाइकार्बोनेट है और ये तो लार्ज एनायन होता है, फिर क्यों बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये इंटर एच बॉन्डिंग कर लेता है आपस में। आपको पता है ना, इंटर एच बॉन्डिंग करने से क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। वाटर भी इंटर एच बॉन्डिंग के कारण ही सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट मटेरियल है इन द अर्थ। इसमें हर चीज़ सॉल्युबल है। इस क्वेश्चन का हम ऑर्डर देख लेते हैं। तो टॉप टू डाउन जाने पे इसमें बढ़ेगी इंटर एच बॉन्डिंग के कारण, तो ऐसे ऑर्डर इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। यहाँ पे लिख दूंगी इंटर एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम नीचे वाले में जाएंगे। अब ये देख रहे होंगे आप कि लार्ज एनायन है, तो टॉप टू डाउन जाने पे क्या होगी, घटेगी। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। अब पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा। पॉइंट नंबर 1 के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सॉल्युबिलिटी 1 अपॉन पोलराइजेशन होती है। और किस केस में होती है, जब ये सिर्फ एप्लीकेबल है डी पी ब्लॉक और बेरिलियम हाइलाइट्स के लिए है ये। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा। अब हम नीचे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए रखा है ये सारी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये जो होती है ये पोलराइजेशन को फॉलो नहीं करेगी, ये जस्ट उसके अपोजिट होगा। मतलब पोलराइजेशन यदि बढ़ रहा होगा इन केस, मतलब पहले वाले में, तो इसमें घटेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये 18 + 2 है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए ये 18 + 2 है। और 1 मिनट, मेरी पेन थोड़ी अच्छे से चल नहीं रही है, ये वाली धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये 18 + 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो हमने पढ़ के रखा है पहले, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो पोलराइजेशन सबसे कम किस में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। बट यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन के वो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी ही होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से समझा के रखा है पोलराइजेशन। फिर अब इसमें बात कर लेते हैं SnCl2 और SnCl4 है, सॉरी। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें चार्ज कितना है, +4 है, और इसमें चार्ज +2 है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला था, पोलराइजेशन जो होता है किसी में भी, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, पोलराइजेशन क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, और बिकॉज ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एप्लीकेबल है, ये रोल डी पी ब्लॉक और बेरिलियम हैलाइड्स के लिए, तो जो होगी इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, SnCl2 वाली की ज़्यादा ही हो जाएगी। फिर इसमें देख लीजिए, इसमें तो +1 है दोनों। अब इसमें हम साइज़ देख लेंगे, साइज़ किसका, ये कैटायन भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये और ये तो कॉमन है दोनों में, Cl-, इसमें हम साइज़ देखेंगे, साइज़ किसका सबसे ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा हमारे सोडियम का है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, कैटायंस में साइज़ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जिसका छोटा होगा साइज़, उसकी पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, बट इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए लिथियम क्लोराइड का ज़्यादा हो जाएगा। So I hope you like this video, and if you like, please like, share, subscribe and press the bell icon। तो आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आएगा। छोटा छोटे के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए थैंक यू।